जेलों में गुफ्तगू में शूट करते थे, बात करते थे, तो मैं उनसे कहता था मेरा कसूर नहीं है भाई। तुम्हारा कसूर नहीं तो जरदारी साहब पंगा क्यों लिया लबैक वालों से? बोझदिल जरदारी साहब, मैं कोई शौकीन नहीं हूँ जेलों में रहने का। जरदारी तुम झूठ बोलते हो, तुम बचपन से ही जेलों में रहने के शौकीन हो। ये चीज तुम्हें घुट्टी में मिली है, घुट्टी में। उनकी आंखों में आंख डाल के मैं क्या कहूँगा? तुम्हें हमारा सिस्टम और है, तुम्हारे सिस्टम को लबैक वाले फाड़ के रख देंगे, फाड़ के। अब इसको थोड़ा तुम संभाल के रखो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वक़ास। जितने भी बहन भाई देख रहे हैं चैनल पर नए, तो यार इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और इसके साथ साथ जो है वो आप कमेंट्स भी कर दें। ये आपसे रिक्वेस्ट है, तो वीडियो को मिस नहीं करना आपने, इसके साथ जो आपने टच रहना है थोड़ा, क्योंकि ये इंतहाई अहम टॉपिक है और इस मामले में क्या पेशरफ्त हुई है और जो रात जो कुछ हुआ, रात देर तक आपने देखा, तकरीबन 11 बजे के करीब मैंने एक वीडियो अपलोड की और वहाँ पर जो कुछ हुआ नवाब शाह के अंदर, तो ये तमाम चीज़ें जो इस वीडियो के अंदर जो है ना वो शेयर होंगी। दूसरा यह कोशिश यही होती है कि जो भी वीडियो बने, क्योंकि नेक्स्ट जो 2-3 वीडियो आनी है उसमें ऐसा समझ लें कि बहुत बड़े सरप्राइज होंगे। जिस पाकिस्तान के एक बहुत बड़ी शख्सियत ने अल्लामा साद हुसैन साहब से राब्ते की कोशिश की है, ये तमाम चीज़ें जो आपके साथ जो है ना वो इस वीडियो के अंदर शेयर होंगी। तो आपने क्या करना है, इन वीडियोस को मिस नहीं करना। दूसरा यार आपसे रिक्वेस्ट होती है कि इसको शेयर भी क्या करें। तो चलते हैं नाजरीन कि जरदारी साहब की जो गुंडागर्दी है, वो गुंडागर्दी को लगाम डालने के लिए तहरीक लबैक पाकिस्तान इस वक्त मैदान अमल में है। वो आप सब लोग देख भी रहे हैं। तहरीक लबैक पाकिस्तान कुर्बानियां भी दे रही है, अपने खून से दे रही है, खून से, ये इस तरह से नहीं, खून से दे रही है। तो इसके साथ साथ क्या होता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के फोटो जरदारी साहब को शहीद कर दिया जाता है। बहुत से लोग ये भी पूछते हैं कि यार ये कोई जरदारी का रिश्तेदार था? नहीं, ये कोई रिश्तेदार नहीं था, बल्कि सेम टू सेम जो थी वो इनकी कास्ट है, इनकी नेशन है, इन कौमियत जो है वो उनकी भी जरदारी और इनकी भी जरदारी है। तो जरदारी साहब ने देखा कि पूरे पाकिस्तान के अंदर तहरीक लबैक पाकिस्तान के जो लोग हैं वो काफ़ी गुस्से के अंदर है और इस तरह जिस तरह मैं गुंडागर्दी करता रहा हूँ, मेरी गुंडागर्दी के आगे नून लीग भी झुक गई, एस्टेब्लिशमेंट भी झुकी। मैंने उस वक्त के आर्मी चीफ को भी गालियाँ दी थी और मैं 2 साल के लिए फिर फॉरेन कंट्री भाग गया था। फिर उसकी जब ड्यूटी ख़त्म हुई तो मैं वापस लौट आया। ये जरदारी साहब का दिमाग था, लेकिन उसको ये मालूम नहीं था कि ये तहरीक लबैक पाकिस्तान वाले हैं। इन्होंने ना फॉरेन कंट्री में छोड़ना है, ना इधर छोड़ना है और इसका जो निज़ाम है उसको भी फाड़ के रख देना है। तो ये कशीदगी जो थी ये बढ़ती जा रही थी, यानी ये कशीदगी बढ़ती जा रही थी। तो इदारों को ख्याल आया कि किसी तरह से इस कशीदगी को कम किया जाए। तो जरदारी ने एंट्री डाली कहाँ पर? लाहौर के अंदर, कि यहाँ पर थोड़ा जलसा भी हो जाएगा और वो तहरुल कादरी वगैरह का भी शुक्रिया अदा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उन्होंने क्या किया, इधर एक मुनाफा चेक करें अपने लोगों को भी, जो अपने लोग हैं उनके भी, कि एक तरफ से तहरीक लबैक पाकिस्तान के कारकुनों को शहीद किया जा रहा है, लोग शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ से इनके अपने मसलक के जो लोग हैं वो बैठे हुए हैं इनके साथ और इनकी हिमायत भी कर रहे हैं, इनको वोट भी दे रहे हैं और इनको इस बात की यकीन ध्यान भी करा रहे हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं। तो यार ये एक मुनाफकत है और इस मुनाफकत पर जितनी भी थूका जाए वो काम है। इस तरह से नहीं करना चाहिए, बल्कि आपको बोलना चाहिए, हमेशा आपको हक के ऊपर बोलना चाहिए। अगर आप बोल नहीं सकते तो फिर आप जो है ना ये बेगैरतें छोड़ दें कि आप बड़े इंसाफ के पैरोकार हैं, इस तरह से आप फिर इंसाफ के कोई पैरोकार नहीं, कुछ भी नहीं है आप झूठे हैं। तो जरदारी की यहाँ पर एंट्री डलवाई गई और ये इदारों ने कोशिश की कि इस कशीदगी को किसी तरह से कम किया जाए। अगर ये कशीदगी बढ़ती है तो पाकिस्तान के अंदर जो हालात हैं वो मजीद खराब होंगे। किस तरह से होंगे? क्योंकि जरदारी अगर लाहौर के अंदर जलसा करे तो तहरीक लबैक पाकिस्तान वालों ने लाहौर के अंदर इसे किसी भी सूरज ने वो जलसा नहीं करने देना। और लाहौर के अंदर जिस तरह से ये रैलियां निकाल रहे पीपल पार्टी वाले, तो लाहौर के अंदर ये नहीं निकाल पाएंगे और कराची के अंदर भी, और मजीद जो हालात हैं वो खराब हो जाएंगे। तो ये खबर सामने आई है कि इदारों ने कोशिश की, इसमें एंट्री डाली और ये उधर सिंध के अंदर भी कहा कि जिस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के लोग कह रहे हैं
यानी जरदारी का यही दबाव था पहले कि नहीं इस तरह से FIR नहीं होनी, उस तरह से नहीं होनी। जब वहां पर धरना दिया गया जस्ते खाकी को रखकर, तो इदारों को भी ख्याल है कि ये अब हालात जो हैं ये ऐसा ऐसा हाथ से जो है ना वो निकलते जा रहे हैं, लिहाजा इनको कंट्रोल में किया जाए, मजीद कशीदगी ना बढ़े। इस तरह से अगर कशीदगी बढ़ी तो मजीद जो है ना वो नफरतें बढ़ेंगी और लोगों के अंदर एक तफरका पैदा हो जाएगा। लिहाजा इस चीज को रोकना चाहिए। तो इदारों ने वहां पर तहरीक लबैक पाकिस्तान की इस जदोजहद को, इस कुर्बानी को देखा तो उनको ख्याल आया। फिर यहाँ पर क्या होता है कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के दबाव की वजह से और वहां पर DSP पहुंचा, उसने स्पीच भी की और तहरीक लबैक पाकिस्तान का जो एक जायज मुतालबा था, जो हक पर मबनी मुतालबा था, उसको माना गया, उसको एक्सेप्ट किया गया, सब कुछ किया गया। इस तरह से जरदारी ने भी यहाँ पर यही बात की कि इस कशीदगी को किसी भी तरह से कम किया जाए, अल्लामा साद साहब से रब्ता किया जाए कि आप जो है ना इसमें अपना जो एक रोल है वो अदा करें और इस कशीदगी को मजीद हवा देने की बजाय इसको कम किया जाए, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम के अंदर मजीद नफरतें नहीं बढ़नी चाहिए। ये याद रखिए कि ये कोई छोटा मोटा मामला नहीं है, इसको मीडिया ने तो हाईलाइट नहीं किया, यानी आपका जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है इसने तो हाईलाइट नहीं किया, बल्कि सोशल मीडिया पर भी आप देखेंगे ट्विटर पर काफ़ी लोगों ने जो था इसको हाईलाइट किया और सोशल मीडिया पर तहरीक लबैक पाकिस्तान ने इसके ऊपर काफ़ी अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराया, पूरी कौम को दिखाया, पूरी दुनिया को दिखाया कि ये देखिए। तो ये मामला मजीद ख़राब होते जा रहे, तो इस चीज़ को रोका गया है। और इसके बाद वहाँ पर जो मेडिकल की रिपोर्ट थी जिसमें वो रद्द-बदल करवाना चाहते थे जरदारी के दबाव के ऊपर कि किसी तरह से क्या किया जाए कि यहाँ पर इसको यानी कोई बीमारी का इस तरह से कोई आंसर डाला, यानी सीधी शहीद होने वाले को सीधी गोली लग रही है, लेकिन रिपोर्ट के अंदर इसको क्या कर रहे हैं, शो कर रहे हैं कि इसको हार्ट अटैक हुआ, यानी दिल का दौरा है। तो ये मुनाफकत थी, तो इस मुनाफकत के ऊपर भी इनको शर्मिंदगी उठाना पड़ी और इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान ने वहाँ पर कुर्बानी दी, सर्दी में बैठे रहे और आखिरकार ये डिसीजन चेंज हुआ, तब्दील हुआ और इस डिसीजन के तब्दील होने की वजह से तहरीक लबैक पाकिस्तान के हक में फिर वो रिपोर्ट बनाई गई, जिस तरह से गोली लगी, ये सब कुछ किया गया। इनका मसला यही था कि शुरू ही से हमने जो करना है ये रिपोर्ट वगैरह नक्शा वगैरह ही चेंज कर देना, जो इब्तदाई रिपोर्ट है यानी FIR। तो इससे क्या होगा, इससे जो मुजरिम है उनको फायदा होगा और उनको बचा लिया जाएगा। तो ये तमाम चीजें थी जिसको तहरीक लबैक पाकिस्तान ने क्या किया है, मुस्तरद किया, उसको रिजेक्ट किया और रिजेक्ट करके दिखाया कि हम किसी भी सूरत इस मामले पर खामोश नहीं बैठेंगे, हम इस चीज को बर्दाश्त नहीं करेंगे और उन्होंने फिर बर्दाश्त किया भी नहीं। तो ये चीज होनी चाहिए और तहरीक लबैक पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। तो इदारों को भी ख्याल आया कि मजीद हालात खराब ना हो, तो ये तमाम चीजें फिर तय हुई और तहरीक लबैक पाकिस्तान को उसका जो हक है, हक से क्या मुराद है यार, अभी इसको गिरफ्तार तो किया गया है, यानी खून का बदला खून ही है, तो फिर उसको तख्ता-ए-दार पर कब लटकाया जाएगा, उसको अदालतें कब सजा देंगी, या ऐसे कि इस मामले को ठंडा किया जाए, फिलफौर मजीद जो है ना वो आग ना फैले, लोगों को मुतमईन किया जाए। इस तरह से भी जो है ना वो हालात हो सकते हैं और ये हुए भी हैं। और अब देखना यह है कि मजीद इसके ऊपर कितनी कार्रवाई डाली जाती है, मजीद कितनी कार्रवाई होती है। कार्रवाई होनी चाहिए, हर सूरत में होनी चाहिए। अगर कार्रवाई नहीं होती तो इसका जो रिजल्ट है वो ऐसा समझ लें कि मजीद खतरनाक निकल सकता है। इस तरह से ना हो कि आप गुंडागर्दी करते रहें और गुंडागर्दी करने वालों के खिलाफ एक्शन ना हो, और अगर कोई एक्शन लेने की बात करे तो आप उनको डराएं, धमकाएं, ये चीज़ जो है ना वो काबिल बर्दाश्त नहीं है। तो तहरीक लबैक पाकिस्तान ने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में ये तमाम चीज़ें की हैं और पुरअमल रहे हैं। उन्होंने कोई चीज़ नहीं तोड़ी, ना ही कोई सरकारी मुलाक को नुकसान पहुंचाया, बल्कि वो वहाँ पर बैठे रहे। आप देखें कि एक शाम को उस तहरीक लबैक पाकिस्तान के फोटो जरदारी साहब को गोली लग रही है, उसको हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पर उसकी जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो ही नहीं बन रही थी। तो ये तमाम चीज़ें थी जिसमें पहले सियासी तौर पर दबाव डाला गया कि इसके ऊपर चेंजिंग की जाए, ये किया जाए, वो किया जाए मकामी इंतज़ामिया के ऊपर। फिर मकामी इंतज़ामिया को ऊपर से जब डंडा दिया गया तो फिर उनको होश आया और उन्होंने इसमें क्या किया कि फिर मेडिकल वो रिपोर्ट जो थी वो इंसानों वाली बनाई, इंसान के बच्चे पालन कर उन्होंने बनाई कि वाकई इस शख्स को, फोटो जरदारी साहब को जो शहीद हुए हैं, इसको गोली लगी गई है।
इसको कोई हार्ट अटैक नहीं हुआ। तो ये तमाम चीज़ें जो थी वो वहाँ पर फिर की गई हैं और तहरीक लबैक पाकिस्तान को इंसाफ फराहम किया गया और तहरीक लबैक पाकिस्तान ने अब वहाँ पर अपना जो धरना था, जो एहतजाज था, वो वहाँ से ख़त्म कर दिया है। और तहरीक लबैक पाकिस्तान के मरकज़ी मजलिस शुरा के जो रुकन थे गौस बगदादी साहब, उन्होंने आखिर पर वहाँ पर खिताब किया और कौम का शुक्रिया अदा किया कि जिस तरह से कौम स्टैंड लिया, कौम ने जालिमों के खिलाफ बेनकाब किया जालिमों को। ये तमाम चीज़ें थी जो कौम के सामने रखी गई, कौम को दिखाई गई। अब इस तरह से तहरीक लबैक पाकिस्तान जो है वो आगे बढ़ती जा रही है और इंशाअल्लाह हर जालिम का तहरीक लबैक पाकिस्तान जो ना वो हाथ रोकेगी और हर मजलूम के साथ खड़ी होगी और उनको इंसाफ क्या करेगी, फराहम करेगी। ये तहरीक लबैक पाकिस्तान का मंशूर भी है और तहरीक लबैक पाकिस्तान का नजरिया भी है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।